जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MW गुरुकुल में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जैसा कि सभी दोस्त जानते हैं, हम डेली एसएसएस जीडी के मैथ का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट 8 में दोस्त बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो सभी साथी आज की इस वीडियो को बिंदास तरीके से करेंगे। और जो भी साथी यदि चैनल में नया जुड़ा है तो सबसे पहले साथी वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे दोस्त। और सभी साथी क्लास को सभी जगह शेयर कर देंगे सभी दोस्तों तक, ताकि सभी साथी अपनी पढ़ाई का मेंटेन कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस प्रैक्टिस सेट को बिना टाइम वेस्ट के सभी साथी स्टार्ट करेंगे। देखेंगे सभी दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी साथी क्लास शुरू करने से पहले सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे प्यारे साथी, और क्लास को सभी जगह शेयर कर देंगे। देखेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है और प्रैक्टिस सेट नंबर आपका आज 8 होने वाला है। तो सभी साथी बिंदास तरीके से करेंगे। जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराता हूँ सभी साथी बिंदास तरीके से करते चलेंगे। आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है वो 23 फरवरी से शुरू है और आगे मार्च तक चलेगा। तो सभी साथी बिंदास तरीके से करेंगे प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्त आप अपनी मैथ को बहुत ही अच्छा मजबूत कर सकते हैं। डेली बाय डेली यदि प्रैक्टिस सेट करते चलेंगे तो एक दिन देखेंगे आप हर एक क्वेश्चन से परिचित होते जाएंगे, और आपके सामने यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको चुटकियों में तोड़ते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। सभी दोस्त देखेंगे यहाँ पर, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। ठीक है, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 588, 600, 672 या 700। तो जो भी सभी दोस्त कमेंट के माध्यम से अपना ऑप्शन बताएंगे सभी साथी। देखेंगे यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करते हैं। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसमें से उसने 40% सेब क्या किए, बेच दिए। ठीक है, फिर भी उसके पास 420 सेब बच चुके हैं। तो प्यारे दोस्त देखना यहाँ पर, 40% 40% का जो फ्रैक्शन होता है प्यारे साथी वो होता है हमारा 2/5। कितना होता है, 2/5 होता है। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 होता है। देखेंगे यहाँ पर, कई साथियों को दिक्कत होता होगा कि फ्रैक्शन तोड़ कैसे देता हूँ। तो प्यारे दोस्त मैं आपके सामने तोड़ के बताता हूँ यहाँ पर, आप परेशान मत होइए। ठीक है, देखेंगे 40% आपका लिखा है, क्या लिखा है, 40%। इस 40% को फ्रैक्शन बनाएंगे तो परसेंट हटेगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 40% का फ्रैक्शन कितना आया प्यारे साथी, आप कहेंगे 2/5 आया। उसके पास शुरुआत में कितने सेब थे, आपने कहा 5 सेब थे। 5 में से बेच कितने दिए, 2 बेच दिए। तो बचे कितने होंगे, आप कहेंगे 3 बचे होंगे। 3 बचे हैं और यहाँ पर कितने बचे हैं, 420 बचे हैं। 3 बराबर हो जाएगा आपका 420 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथी, काट देंगे, आज आपका आ जाएगा 14 42, यानी कि 140। 1 बराबर 140 आपसे पूछा है शुरुआती सेब। शुरुआत में कितने थे, 5 थे। यदि 1 बराबर 140 है तो 5 का गुणा यहाँ पर करा देंगे, 14 पंचे हो जाएगा 70, 14 पंचे 70। शुरुआत में कितने सेब थे दोस्त, आप कहेंगे 700 सेब थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक इसी प्रकार आपके सामने एसएसजीडी में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आप सभी सारी क्लास में बने रहिएगा दोस्त। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डेली कराता हूँ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। सभी दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 का सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 का बिंदास तरीके से जवाब बताएंगे। क्या होगा, आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बना सकते हैं या बुन सकते हैं। तो इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बनी जा सकती हैं या बुनी जा सकती हैं। 4, 12, 16 या 8। सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका जवाब। 4 बुनकर थे, 4 चटाई थी, 4 दिन लग रहे थे। आपसे पूछा कि यही गति से काम होना है तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनेंगे, कितनी चटाई बनाएंगे। ठीक है, बिंदास क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से देखते चलेंगे। 4 बुनकर, ठीक है, 4 दिन में कितनी चटाई बनाते हैं, 4। जो भी काम हुआ करे साथी उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, हमने कहा x चटाई बनाएंगे। कितनी चटाई, जितना भी काम होगा या जितना भी कभी रुपया होगा उसको हम सभी को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा और 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, तो x का मान कितना निकल के आया, 16। तो प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे, 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जाएंगी, आप कहेंगे 16। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे अब।
अगला क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। सभी दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का बिंदास तरीके से जवाब बताएंगे और सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करते चलेंगे। और जो भी साथी यदि चैनल में नया जुड़ा है प्यारे दोस्त, वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर देना प्यारे साथी, और सभी जगह क्लास को शेयर कर देना। आप इतना तो कर सकते हैं क्योंकि मैं आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ। आप सभी लोग देखते हैं रोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। तब 230 मीटर एक लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगी। रेलगाड़ी का दोस्त बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे, ये आपकी एक रेलगाड़ी थी। इस रेलगाड़ी की लंबाई थी प्यारे साथी, आप कहेंगे 120 मीटर। 120 मीटर किस चाल से जा रही थी, यानी कि स्पीड इसकी थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से जा रही थी और इतनी लंबाई की गाड़ी थी, और ये आगे जाके 230 मीटर लंबा प्लेटफार्म, यहाँ से एक प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म कितना लंबा है, आप कहेंगे 230 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। जब इसको पार करेगी तो क्या टाइम लगेगी, आपको टाइम बताना है। जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 120 प्लस हो जाएगा 230, ठीक है। और क्या करेंगे प्यारे दोस्त, जिस चाल से जा रही थी उस चाल से आप भाग कर देंगे। 90 की चाल से जा रही थी, किलोमीटर पर घंटा था, इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाए, 0 से 0 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 2 1 3 35, ठीक है। और 18 पंचे हो जाएगा प्यारे साथी आपका 90। 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5। 5 से काटेंगे 5 7 35 आ जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 14 पंचे 70। कितना सेकंड का टाइम लगेगा प्यारे दोस्त, आप कहेंगे 14 सेकंड का टाइम लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट होगा। एक बिंदास क्वेश्चन था प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त करेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखेंगे सभी दोस्त, कितने रुपए वार्षिक देने पर, कितने रुपए वार्षिक देने पर 848 रुपए का ऋण 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है, जबकि सरल ब्याज की दर रहेगी प्यारे साथी 4%। किस्त का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। और साधारण ब्याज में प्यारे दोस्त जो किस्त बनती है बहुत ही एक बेहतरीन लेवल की किस्त बनती है, ठीक है। कितने रुपए का, यहाँ पर देखा देखा कितने रुपए का वार्षिक दिया जाए जो कि 848 रुपए का 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है, जिसमें दर आपकी लगनी है 4%। प्यारे दोस्त इस तरह का क्वेश्चन मैंने कई प्रैक्टिस सेट में कराया भी है, यदि आप सभी ने किया होगा। यदि नहीं भी किया है तो मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ और आगे भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यदि हमने प्रत्येक साल की जो किस्त मानी प्यारे दोस्त, वो कितनी मानी, 100। प्रत्येक साल की लगने वाली किस्त कितनी है, 100 है। और 100 पर जो ब्याज लगेगा हर साल कितना लगेगा, 4% लगेगा। यदि पहली साल हमने 100 रुपये दिए और अगली साल 4% ब्याज मिला तो कितना आएगा, 4। तो अगली साल कितना रुपए देंगे, आप कहेंगे 104 दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगली साल फिर से 4 रुपया दिया जाएगा तो हम कितना देंगे, उस समय 108 देते हैं। प्रत्येक साल 4 बढ़ता जाएगा। जब चौथी साल आएगी तो वहाँ पर 8 4 12 112 रुपये देते होंगे जी। आपके टोटल 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। कितना रुपया दिया आपने, 100 200 300 400 दे दिए, ठीक है। 12 8 20 यानी कि 420 और 4 424। कितना रुपया दिया आपने, आपने कहा 424 रुपया दिया। देना कितना था, 848। यहाँ दिया कितना है, 424। तो 424 बराबर होगा दोस्त 848 के। किसके, 848 के। एक बराबर किसके हो जाएगा, आप कहेंगे एक बराबर आ जाएगा 2। आपको चाहिए किस्त, किस्त कितने की मानी थी, 100 की मानी थी। एक बराबर 2 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे 200। तो प्रत्येक साल की किस्त कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्त आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा था शुरुआत में कि जो किस्त बनती है साधारण ब्याज से एक बेहतर लेवल की किस्त पूछी जाती है। ये रहा आपका इसके सोल्यूशन, ठीक है, आपने देखा होगा। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। सभी साथी बताएंगे इसका राइट जवाब क्या होगा। बिंदास क्वेश्चन है, आप सभी लोग देखते हैं जैसे कि मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं। तो सभी साथी सभी दोस्त वीडियो को सभी जगह शेयर कर देंगे प्यारे दोस्त, दूर दूर तक शेयर करना है आप सभी को। मैं आपके सामने बिंदास से बिंदास क्वेश्चन लेकर आता हूं। आप लोग देखते हैं और करते हैं क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन है, ठीक। एसएससी जीडी में छपने वाले क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो बताएंगे। यदि आप जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप कहेंगे कि आपने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है और आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे सभी दोस्त। 2 वर्गों के जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। प्यारे दोस्त एक आपके सामने लाजवाब क्वेश्चन है। प्यारे देखेंगे परिमाप और परिमाप,
देखेंगे यहाँ पर पहले मानते हैं हम 4a1, पहले का परिमाप दे रखा है आपका 40, ठीक है। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे a1 आ जाएगी, इसकी 4 धाम 40 10 आ जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 100 आ जाएगा। पहले वाले का क्षेत्रफल आ गया 100, ठीक है। देखेंगे आगे दूसरा देखते हैं 4a2, ये हमने दूसरे का परिमाप माना कितना दे रखा है, आपने कहा 24 दे रखा है। तो इसका भुजा कितनी आ जाएगी, आपने कहा इससे काटा तो आ जाएगा आपकी 6 भुजा आ जाएगी। हमें चाहिए इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा प्यारे साथी, आपने कहा इसका कर देंगे 36, तो ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। और फिर आगे कह रहा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। एक तीसरा दोस्त वर्ग है और उसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो प्यारे दोस्त देखना, यदि 100 में से इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अंतर कर देंगे तो आपका एक जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो 100 में से यदि 36 घटाएंगे तो बचेगा आपका 64, कितना बचेगा 64a² आ जाएगा। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्त, आप कहेंगे 8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8। लेकिन आपको तो बताना है इस तीसरे वर्ग का क्या बताना है, परिमाप बताना है। वो परिमाप होता क्या है दोस्त, आप कहेंगे 4a होता है। तो यहाँ पर इसमें 8 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 चौक 32, कितना 32 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आप कहेंगे 32, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था प्यारे दोस्त। जब भी आप इसको करेंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे, मैंने आपको केवल समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से किया करता हूं, बाकी यदि आप इसको करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 32, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6, बिंदास क्वेश्चन है, देखेंगे सभी साथी। 6 मेजें और 12 कुर्सियाँ 7800 रुपये में खरीदी गई, ठीक है। 6 मेजें और 12 कुर्सियाँ 7800 रुपये में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 रुपये है तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा, 250 होगा या 275 होगा या 150 होगा या 175 होगा। देखेंगे सभी दोस्त, 6 मेजें, यहाँ पर लिखेंगे 6 मेज हो गई, ठीक है। 6 मेज और 12 कुर्सियाँ यानी कि 12 चेयर कितने की आई, आपने कहा 7800 रुपये की खरीदी गई, ठीक है। और आपसे यहाँ पर बोला है कि एक मेज कितने की है, 750 की है। यदि एक मेज 750 की है और मेज हैं कितनी, 6 मेज हैं। यदि एक मेज 750 की है तो 6 मेज कितने की पड़ेंगी, देखेंगे यहाँ पर 0, 6 पंचे 30, 3 और 6 7 42, 42 और 3 45, कितने की पड़ी 6 मेजें, 6 मेजें पड़ी आपको 4500 रुपया की, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यदि जहाँ 6 मेज लिखा है वहाँ पर हम 4500 लिख देंगे। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 4500, ठीक है, प्लस 12 कुर्सियाँ और टोटल कितने की थी जी, आपकी 7800 की थी, ठीक है। तो 12 कुर्सी बराबर कितना आ जाएगा, 7800 माइनस का 4500, यानी कि हम मेजों का मूल्य माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, आप यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 में से 5 जाएगा बचेगा आपका 3 और 7 में से 4 जाएगा बचेगा आपका 3, कितना बचेगा 3। तो जी के यहाँ 12 कुर्सियाँ हैं, यहाँ पर 12 कुर्सी। तो एक कुर्सी कितने की आई पहले साथी, आपने कहा 3300 को लिख सकते हैं हम, 33 गुणा 100 और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पर 12, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 तिया 12 आ जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में कट जाएगा और 3 से 33 को काटेंगे 11 बार में। तो यहाँ पर एक चेयर का मूल्य निकल के आया 11 गुणे 25। इसका हम फाइनली गुणा करेंगे प्यारे दोस्तों, आपको निकला 5 2 7 और 2 275। एक कुर्सी का मूल्य कितना है प्यारे साथी, 275। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ध्यान देना सभी दोस्त, आपको यदि लगता हो कि मैं थोड़ा सा मेथड को लेंदी कर देता हूँ, मतलब लंबा खींच देता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, केवल मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा खींचता हूँ। कौन वैल्यू कैसे आई है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, इसलिए आपको लगता होगा क्वेश्चन को जो बहुत लंबा खींच देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यदि मैं करता तो मात्र इसे 2 लाइन में कर देता, क्योंकि यहाँ पर लिखा था एक मेज का 750, 6 का मैं यहाँ पर निकालता, डायरेक्ट इसमें से इतना घटा देता और 12 से भाग कर देता, आपका एक का निकल के आ जाता। आपको ऐसे करना है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप भी ऐसे ही करेंगे। अभी मैं केवल आपको समझाने के लिए केवल इतना खींचता हूँ, ऐसा ऐसा होता है, पक्षांतर ऐसे करते हैं, ऐसे से ऐसे होता है, केवल मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को खींचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और जहाँ यदि आसान भाषा में समझ सके आप लोग, मैं वहाँ पर आसान भाषा में भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथ ही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। देखेंगे सभी दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट जवाब क्या होगा। 1 मिनट सभी साथी रुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन लिख लूँ यहाँ पर। क्या ऑप्शन है आपके, देखेंगे A B C D। 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी, केवल ऑप्शन लिखना है मुझे। जे रहे आपके ऑप्शन 1 0 √2 और √3। अब सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट जवाब क्या होगा। एक बिंदास क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथी, ठीक है।
आपके सामने चार ऑप्शन भी, एक है, जीरो है, रूट 2 है, रूट 3। इसका राइट जवाब क्या होगा देखेंगे। करते कैसे ध्यान देना, आपको इसको नीचे ये लिखा है, ठीक है, इसको करेंगे कैसे देख ध्यान देना। यहाँ पर मैं विस्तार से करता हूँ। यहाँ लिखा है रूट 5, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपका रूट 3 प्लस रूट 2। हमने इस वाली वैल्यू का करना है परमीकरण। जब परमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों संख्या में गुणा होगा, केवल आपके चिन्ह बदलते जाएंगे, ठीक है जी। हम गुणा करते जा रहे हैं, रूट 3 माइनस का रूट 2, ठीक है, ये था माइनस, ठीक है, 3√3 बटे इसका गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2, ठीक है। परमीकरण इसका भी करेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका रूट 5 माइनस का रूट 2 आ जाएगा प्लस, ठीक है। इसका करेंगे तो कितना है, 2√2, नीचे आ जाएगा आपका रूट 5 प्लस का रूट 3, ठीक है। इसका परमीकरण करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट 5 माइनस का रूट 3 और नीचे आ जाएगा आपका रूट 5 माइनस का रूट 3। प्यारे दोस्त जी, मैंने प्रत्येक का नीचे वाले का परमीकरण कर दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए केवल, ठीक है। देखो परमीकरण का मतलब होता है जी, यहाँ जो जो यहाँ लिखा था उसका जस्ट चिन्ह उल्टा हो जाएगा। देखो अगर इससे मैं काट दूं, आप क्वेश्चन में कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये देखो इससे मैं काट देता, यदि आपका ज्यों का त्यों लिखा रहता, यहाँ पर मैं जो दोनों काट देता फिर भी ज्यों का त्यों लिखा, यहाँ पर मैं इनसे दोनों काट देता ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। अब इसको क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पर इसका मैं अंदर गुणा करा रहा हूँ। इसका रूट 5 का रूट 3 में गुणा होगा प्यारे साथी, आपका हो जाएगा कितना, रूट 15, ठीक है। इसमें गुणा होगा तो रूट हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है जी, हो गया। अब देखेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, और इनका वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 3-2, 3-2 यहाँ बचेगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसका अंदर गुणा करेंगे, इसका अंदर, इसको अभी अंदर गुणा नहीं कर रहे, इसका अभी अंदर गुणा नहीं कर रहे, 3√3, आगे लिखा है रूट 5 माइनस का रूट 2 लिखा है, ठीक है। इसको जब इसका भी हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ये बचेगा वर्ग करने पर 5-2, यहाँ पर इतना आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर इसको ज्यों कहते हैं अभी लिखते हैं, 2√2 लिखा है, रूट 5 माइनस का रूट 3 लिखा है, ठीक है। इसका भी हम एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, और वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 5-3, इतना बचेगा, ठीक। आगे इसको ब्रेक करते हैं, पहले साथ ही देखेंगे रूट 15 माइनस का रूट 10, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, नीचे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। आगे देखेंगे 5 में से 2 घटेगा, बचेगा आपका 3, और 3 से 3 ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका, देखा अंदर गुणा करा रहे हैं हम, इस रूट 3 के इसमें गुणा होगा, इस रूट 3 के इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, रूट के अंदर 15, ठीक है, रूट के अंदर 15, और माइनस का भी अंदर गुणा होगा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा प्यारे दोस्त आपका कितना, रूट 6, कितना आ जाएगा, रूट 6 आ जाएगा, रूट 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस था, ठीक है, माइनस का गुणा करा चुके हैं, चाहे इसको हटा दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं प्लस, 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, और 2 से 2 जी कट जाएगा, इसका अंदर गुणा होगा तो जी आ जाएगा आपका रूट 10 और माइनस का रूट 6, देखेंगे, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, और प्लस का माइनस का, क्या बचा आपका, 0। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान देना सभी साथी, आपको फिर से लगा होगा कि फिर से क्वेश्चन को लंबा खींचा है, कुछ ऐसा नहीं है प्यारे साथी, आप समझने की कोशिश करेंगे सभी साथी, केवल मैं आपको समझाने के लिए ये सब करता हूँ, ठीक है। इसमें आपको लगता है कि फिर से लंबा खींचा, तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको पता होना चाहिए। परमीकरण करेंगे तो नीचे इसका परमीकरण टूटेगा, नीचे 1 बचेगा, इसका परमीकरण करेंगे नीचे 2 आएगा, 3 आएगा, इसका करेंगे 2 आएगा, 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और अंदर गुणा करा के हम डायरेक्ट करेंगे तो मात्र 2 लाइन पे इसका जवाब आ जाएगा। मैं केवल आपको समझाने के लिए थोड़ा इतना लंबा खींचा है कि परमीकरण किया तो किया कैसे, और जो कटा है तो वो कटा कैसे, आपने यहाँ पर देखा होगा, ठीक है। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 8, एक बिंदास क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, और सभी साथी बिंदास तरीके से इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताएं क्या होगा। 5A7 में 3-3-5 यानी कि 335 जोड़ने का जो परिणाम आता है प्यारे साथी 8B2 आता है, जोड़ने पर 8B2 आता है या प्राप्त होता है, तो और 8B2 है साथी आपके 3 से विभाज्य है, तो A का अधिकतम मान संभव क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे सभी साथी 5A7 इसके साथ जोड़ा गया है, 3-3-5 जोड़ा गया है, और जोड़ने पर जो आया है साथी आपका आया है 8B2 आया है जोड़ने पर, तो और ये वाली जो संख्या है दोस्त ये आपकी 3 से विभाज्य भी है। देखेंगे सभी साथी आपका सवाल का जवाब क्या होगा, 7 5 12, 12 के 2 एक हाथ से लाया, 3 3 में एक हाथ से जोड़ेगी 4 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ b का मान आ जाएगा,
5 और 3 8 का 8 आया। यहाँ पर दोस्त हम कहेंगे कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो बिना हासिल वाली जाएगी, इसलिए हमारा 5 और 3 8 आ गया है। और यहाँ पर हमारा 8 2 10 ये 3 से कटने वाली संख्या है। 3 से कटने वाली संख्या कौन होगी? 8 2 10 या तो 12 होगी, 8 2 10 5 15 या तो 15 होगी, 8 2 10 और 8 18 होगा। तो बी का मान आपका कुछ भी हो सकता है, यानी कि बी का मान जो होगा प्यारे साथी आपका 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। कितना होता है? 8 भी हो सकता है। अब ध्यान देना, 3 और 1 4, 4 में क्या जोड़ें? 4 में क्या जोड़ें कि आपका 2 आ जाए? तो आपने कहा 4 में 4 जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 4 8 बन जाएगा। 4 4 कितना बन जाएगा? 8। देखेंगे 3 और 1 4, 4 पहले से था और बी 4 देखेंगे, यहाँ पर फिर से समझेंगे। 3 और 1 4 पहले से था और ए का मान हम 4 रख रहे हैं, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 में हमारा हासिल भी नहीं आता, 8 में हमारा हासिल भी नहीं आता। तो प्यारे साथी हम कहेंगे बी के स्थान में क्या होगा? फिर 8 होगा। और 8 8 2 16 और 2 18 हमारा कट जाता है, तो हम कहेंगे ए का मान कितना होगा? हमने 4 रख के चेक कर लिया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और इसको आगे भी यदि चेक करके रखते हैं तो आपको कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। इसको आप ऐसे आगे चेक कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में चेक भी कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे सभी साथी। 7 5 12 2 1 हासिल आई, 3 और 1 हासिल 4 हो चुका है। अब 4 में क्या जोड़ें? 4 में क्या जोड़ें कि हमारा यहाँ पर बी आ जाए, ठीक है। बी हमारी एक संख्या आएगी और 5 3 8 और वो भी बिना हासिल वाली संख्या आएगी, क्योंकि 5 3 8 आता है, यहाँ पर हासिल नहीं हुए। अब यहाँ पर वही अंक आएगा, या तो 2 आएगा या 5 आएगा या 8 आएगा, क्योंकि इन 3 अंक रखने पर हमारी ये संख्या कट जाएगी। तो हमने कहा यदि 4 पहले से था, यदि ए का मान 4 रखते हैं, 4 4 8 आ जाएगा, तो 8 रखने पर हमारा 3 से कट जाएगा। यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर बी के स्थान में 8 आ जाएगा और यहाँ पर ए का मान 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बी का मान नहीं बताना, गलती से यहाँ जे मत कर देना, ठीक है। आपको ए का मान बताना है 4। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। सभी साथी ध्यान से देखेंगे, बिंदास क्वेश्चन है। मैं इस तरह का क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस सेट में करा भी चुका हूं, आप लोग सीख भी गए होंगे और आगे भी सीखते चलेंगे। जो भी दोस्त चैनल में नया जुड़ता चलेगा वो क्वेश्चन को सीखता चलेगा। वो प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलेंगे सभी दोस्त, और सभी जगह शेयर भी करते चलेंगे वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दो संख्याओं का जो लासा है प्यारे साथी 48 है और वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। लासा आपका 48 है, संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनका योग कितना होगा? उनका योग कितना होगा? देखेंगे दिया है आपका एलसीएम दिया है प्यारे साथी, आपको दिया 48 और जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 के अनुपात में दे रखा है। उनका योग बैठ रहा प्यारे साथी 5। अगर जोड़ेंगे अनुपात को तो आपका योग आ रहा है 5 और जो भी आपका जवाब होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो देख लेंगे ऑप्शन। 28 5 से नहीं कटता, 32 5 से नहीं कटता, 40 कट जाता है और 64 आपका 5 से नहीं कटता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आप इसको बिना सॉल्व किए टिक कर सकते हैं। और और यदि यदि आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे। 2 3 का लासा लेंगे, कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। और लासा दे कितना रखा? 48। कितना दे रखा? 48। 6 बराबर 48 के 1 बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 8। योग कितना आया? 5। तो 1 बराबर 8, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, एक प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10 और प्यारे दोस्त ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और जो लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका 2D यानी कि क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से प्यारे दोस्त बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का 2 गुना है और इसका कर्ण की लंबाई साथी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने मेंसुरेशन का, ठीक। देखेंगे समकोण त्रिभुज तो प्यारे दोस्त आपका कुछ इस तरह बनेगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। यदि इसका हम नाम ए देते हैं, ये बी देते हैं और ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और दे रखा है इसकी कर्ण की लंबाई ये रही। कर्ण की लंबाई कितनी है? 100 दोस्त 10 है। यदि समकोण त्रिभुज तो ये कितना होगा? 90 होगा। शेष बचे 2 कोण वो भी 90 होंगे। शेष बचे 2 कोणों का योग कितना होगा? 90 होगा। और उसने कहा है एक न्यून कोण दूसरे का 2 गुना है। यदि प्यारे दोस्त इसको हम 30 मानते हैं तो जिस सामने वाला कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आप देखेंगे एक दूसरे का 2 गुना है। यदि ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है। 30 के सामने होती है हमारा 1 और 60 के सामने होता है √3। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 30 के सामने की वैल्यू 1 होती है, 60 के सामने की वैल्यू √3 होती है। यदि ये 1 है और ये √3 है तो ये कितना होगा दोस्त? 2 होगा। कितना होगा? 2। और ये कर्ण दे रखा आपका 10, तो 2 बराबर होगा 10 के 1 बराबर होगा 5। कितना होगा? 5। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे साथी? आपकी 5 आ जाएगी। और ये वाली कितनी आ जाएगी? ये 5 √3 आ जाएगी। 5 √3
3 आ जाएगी। लेकिन आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है प्यारे साथी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है आपने कहा 5√3, ऊंचाई कितनी है आपने कहा 5, गुणा करें कितना आ जाएगा 25√3/2। क्षेत्रफल कितना होगा 25√3/2। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। प्यारे साथी एक बिंदास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों जी आपकी आज की क्लास हो चुकी है। तो आप सभी साथी बताएंगे कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तो सभी साथी क्लास को सभी जगह दूर दूर तक शेयर कर देंगे और कल साथी बेहतरीन तरीके से बिंदास होकर क्वेश्चन करेंगे एक न्यू प्रैक्टिस से। ठीक है, तो प्यारे दोस्त आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी दोस्तों को।